नमस्कार। बिहार की सियासत में आज एक ऐसा नजारा दिखा जिसने सत्ता के गलियारियों में हलचल मचा दी। बेगूसराय के बखरी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए की ताकत दिखाने के लिए बुलाई गई बड़ी रैली, लेकिन रैली में भीड़ नहीं आई। नतीजा, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आखिरी वक्त पर रैली रद्द करनी पड़ी। बिहार में चुनावी माहौल गर्म है, लेकिन आज की ये तस्वीरें एनडीए के लिए कुछ चिंता बढ़ाने वाली साबित हो सकती है, क्योंकि जब डिप्टी सीएम की रैली में ही भीड़ ना जुटे तो सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि अपने ही घर के अंदर से उठते हैं। बेगूसराय के बखरी विधानसभा क्षेत्र में सम्राट चौधरी की रैली का समय तय था। शाम 4 बजे मंच तैयार था, झंडे लगे थे, पोस्टर, पंपलेट सब सज चुके थे, लेकिन 4 बजते बजते मैदान में सिर्फ 400-500 लोग ही दिखाई दिए। स्टेज से बार बार घोषणा होती रही, सम्राट चौधरी बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में यहाँ होंगे। लेकिन वक्त बीतता गया, 5 बज गए, फिर 5:15 और फिर अचानक मंच से सूचना दी गई कि तकनीकी कारणों से डिप्टी सीएम अब रैली में नहीं आएंगे। भीड़ में सन्नाटा छा गया, लोग धीरे धीरे वापस लौटने लगे और यही वो पल था जिसने इस रैली को चर्चा में ला दिया। लेकिन वजह प्रचार की नहीं बल्कि रद्दीकरण की बन गई। रैली रद्द होने की आधिकारिक वजह भले ही तकनीकी बताई गई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक असली कारण था कम भीड़ और कमजोर जनसंपर्क। रिपोर्ट के मुताबिक 5 बजे तक भी मैदान में मुश्किल से 1000 लोग ही जुट पाए थे और यही वजह रही कि सम्राट चौधरी ने रैली में आने से इनकार कर दिया। अब सवाल उठता है, क्या बिहार में एनडीए की सियासी जमीन खिसक रही है या फिर अंदरूनी फूट इसका कारण है? बखरी सीट इस बार एनडीए के घटक दल एलजेपी रामविलास के खाते में गई है और वहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं संजय पासवान। लेकिन बीजेपी के स्थानीय समर्थक कार्यकर्ताओं में इस फैसले को लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि ये सीट परंपरागत रूप से बीजेपी की रही है और टिकट किसी स्थानीय बीजेपी नेता को दिया जाना चाहिए था। कई कार्यकर्ता प्रचार से दूर हैं, कुछ तो खुले तौर पर कह रहे हैं हमें इस फैसले से कोई मतलब नहीं, जो पार्टी तय करेगी वही देखेंगे। उधर संजय पासवान पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं से तालमेल नहीं बनाया, प्रचार अपने हिसाब से चल रहा है और संगठन को दरकिनार कर दिया गया। बीजेपी जेडीयू की कई स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी प्रचार अभियान में दिलचस्पी नहीं दिखाई। परिणाम, सम्राट चौधरी की रैली में भीड़ नहीं जुट पाई। सम्राट चौधरी की रैली रद्द होने के बाद अब एनडीए की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अगर गठबंधन का डिप्टी सीएम ही अपने कार्यकर्ताओं को नहीं जुटा पा रहा है तो जनता का रुझान क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह घटना केवल एक रैली की विफलता नहीं बल्कि ये बताती है कि एनडीए का संगठनात्मक ढांचा कमजोर हो रहा है और अगर यही स्थिति रही तो आने वाले चुनाव में ये भीड़ की कमी वोटों की कमी में भी बदल सकती है। उधर विपक्ष ने इस पूरे मामले पर सम्राट चौधरी और एनडीए पर तंज कसना शुरू कर दिया है। राजद नेताओं का कहना है जब जनता नाराज हो तो कोई कितना भी बड़ा मंच बना ले, खाली कुर्सियां ही दिखेंगी। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसे एनडीए के अंदरूनी बिखराव की मिसाल बताया। उनका कहना है डिप्टी सीएम की रैली में अगर लोग नहीं आए तो समझ लीजिए जनता का मूड क्या है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए इस झटके से कैसे उभरता है। क्या सम्राट चौधरी और उनके साथी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर कर पाएंगे या फिर ये रैली एनडीए के लिए एक राजनीतिक संकेत बन जाएगी? जनता अब बदलाव चाहती है, ये समय बताएगा। लेकिन आज की इस घटना ने बिहार की सियासत में एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। क्या भीड़ का कम होना सिर्फ भीड़ का मामला है या फिर ये जनता के मन की आवाज है? फिलहाल बखरी की इस रैली ने एनडीए को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि राजनीति में भीड़ सिर्फ संख्या नहीं होती है, वह संदेश भी होती है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बिहार की राजनीति से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।